हम लोगों ने एक्सरसाइज क्या चैप्टर 5 का इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हैं और इसमें एक थ्योरम भी है 5.1, उसको भी कवर करेंगे इसमें, फिर एक्सरसाइज का अलग से वीडियो बनेगा। वही वाली बात है, कहने को तो ये चैप्टर टीचर्स बच्चे छोड़ देते हैं, मत पढ़ने को उसमें बहुत कुछ है। तो पहला एग्जाम्पल है, कह रहे हैं इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, जो बी पॉइंट है वो ए और सी के बीच में लाई कर रहा है। तो कह रहे प्रूव करो कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, कहने को कितनी सिंपल सी बात है यार, कि सही बात है सर यार, ए बी और बी सी को जोड़ोगे पक्की बात ए सी आएगा, बट प्रूफ करो। तो आपको एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट आपको याद होने चाहिए। तो एक्सियोम्स 4 की बात अगर हम करें, अगर आपको याद है, तो वो ये कहता था, अब समझो क्या कहता था, कि अगर कोई भी एक चीज़ दूसरे पर कोइंसाइड कर जाती है तो वो दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि लाइन जो AC है ना, जो AC है ये कोइंसाइड कर रही है AB प्लस BC के ऊपर। बस सिंपल सी एक लाइन लिख के आ जाओ। मतलब क्या हुआ कि आपने AC पर, अब ये प्रैक्टिकल है समझो, आपने क्या किया, एक धागा लिया AB, मतलब AB की लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर समझाने के लिए, और BC की लेंथ मान लो 3 सेंटीमीटर। तो आपने एक 5 सेंटीमीटर का स्ट्रिंग लिया धागा और एक 3 सेंटीमीटर का धागा लिया, ठीक है। उन दोनों को साइड एकदम चिपका के इस तरीके से रख दिया ज़मीन पे। अब एक आपने धागा लिया AC का, ठीक है, फिर उसको तोड़ लिया और उसके ऊपर जाके रखा। तो मैंने देखा कि वो AC वाला जो स्ट्रिंग था वो AB प्लस BC पर एकदम क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC कोइंसाइड AB प्लस BC। ऐसा किसने बताया, एक्सियोम्स 4 ने। बस इतना सा इसका आंसर हो गया। बस ये प्रैक्टिकली का ज़्यादा कि जो AC है ना, AC वो पूरा AB प्लस BC पे क्या कर रही है, कोइंसाइड, मतलब उस पर कोइंसाइड का मीनिंग तो ओवरलैप कर रही है, पूरा उसको जाके मतलब एकदम बराबर है बोलो। और जब कोई चीज़ बराबर होती है तो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होती है। ये तो सिंपल सी चीज़ है, प्रैक्टिकली समझो। एक डिस्टेंस ये AB है और ये डिस्टेंस C है। AB मान लो 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का धागा यहाँ रखा और 3 सेंटीमीटर का धागा यहाँ रखा, ठीक है। फिर एक AC का धागा तोड़ के इसके ऊपर रखा, तो वो यहीं से शुरू होगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो पूरा उसको क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। लिखने की बात क्या होगी, तो सिंपल सा लिख के आ जाए, AC कोइंसाइड AB प्लस BC एक्सियोम 4 सो हैंस प्रूव्ड। बस ख़त्म, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल जो 2 है ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। मतलब कह रहे हैं अगर कोई एक लाइन सेगमेंट दिया गया है तो उससे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, प्रूव करो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉजिकल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। कोई भी लाइन सेगमेंट दिया है। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपको एक इन्होंने साइड दे दी ऐसे ही AB, कोई साइड उन्होंने क्या दे दी आपको, AB, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट है, क्या ये लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट AB को हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। अगर AB एक लाइन है, जैसे AC एक लाइन है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर AC एक रे है इस तरीके से, तो इसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अगर लाइन सेगमेंट तो केवल एक लाइन होगा, ठीक है। और लाइन में दोनों तरफ डायरेक्शन होता है, इसलिए ये वाला, और रे में एक तरफ होता है। तो ये लाइन सेगमेंट AB हमारे पास दिया गया। अब हमको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे पोस्टुलेट का यूज़ होगा, और क्या यूज़ होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले तो एक कंपास लो आप, ठीक है। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो ये कहते हैं कि तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं A पॉइंट को सेंटर लेता हूँ, किसको लेता हूँ, A पॉइंट को। मैंने ग्रिप का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हट जाता है व्हाइट बोर्ड से ना। मैंने A पॉइंट को सेंटर लिया और B तक का डिस्टेंस लेके मैंने क्या किया, ये सर्कल बनाने की कोशिश की। और मैं सर्कल बना सकता हूँ, ऐसा मुझे किसने बताया, पोस्टुलेट 3 पढ़ लो। पोस्टुलेट 3 में बोला है कि किसी भी पॉइंट को लेके किसी भी रेडियस का आप सर्कल बना सकते हैं। ये कौन सा कहता है, पोस्टुलेट 3 कहता है कि A एक पॉइंट है और कोई भी रेडियस, मतलब कोई सी भी लेंथ लेके, मैंने क्या किया भैया, AB लेंथ लेके एक क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ऐसा ही काम
ऐसा ही काम क्या मैं बी पॉइंट से कर सकता हूँ? आप मना तो नहीं करोगे? मना करो कैसे तुम? तो क्या हम लोग ऐसा भी तो एक काम कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सारे बच्चे गौर फरमाएंगे ज़रा, मैं तो इसको सेट कर लूँ। वो ये कर सकते हैं कि अब मैंने बी पॉइंट को सेंटर माना, ठीक है, और एक तक का डिस्टेंस लेके, ए तक का डिस्टेंस लेके मैंने क्या किया भाई साहब, ये इस तरीके से ये ऐसे कर सकता हूँ। कोई दिक्कत है तो बताओ, आप मना नहीं कर सकते। एक बार मैंने ए को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल या सर्कल का एक पार्ट कुछ भी बनाया और एक बी पॉइंट के लेके मैंने क्या किया, एक पार्ट बनाया, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। आप मना नहीं करो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर इन दोनों ने जिस पॉइंट पे ये कट किया उसको बोला गया सी पॉइंट। अब आप क्या करो, सी से बी को मिला दो और ए से सी को मिला दो। जो ये ए बी सी मिला, ये आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल गया। मतलब ये तीनों लेंथ आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे। अब इसके बारे में हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब सुनो, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, जैसा आपने ये कंस्ट्रक्ट किया ना, अब यहाँ पे लिखेंगे कि पोस्टुलेट 3 टेल्स you can take any point as a center and you can draw a circle with any radius, with any अच्छा एक चीज़ और जान लो, क्या यूक्लिड ने एक चीज़ नहीं बताई, ऐसा उन्होंने भाई एज्यूम कर लिया। यूक्लिड ने एक चीज़ ना तो एक्सॉम्स में बोला और ना ही यूक्लिड ने पोस्टुलेट में बोला। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये। यूक्लिड ने क्या, उन्होंने कहा जब ए बी एक लाइन सेगमेंट है, जब ए को सेंटर माना, ए बी डिस्टेंस लेके आपने आर्क लगाया, जब बी को सेंटर माना, ए बी डिस्टेंस लेके आर्क बनाया, तो ये एक पॉइंट पे कट करेंगे। ये पक्की बात है, इसको उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया, ऐसा उन्होंने एज्यूम कर लिया, ना तो इसको इन्होंने पोस्टुलेट में बोला, ना इन्होंने उसको एक्सॉम्स में बोला, बस ये बोला कि हाँ भाई ऐसा कटो। अब एक बच्चे से मैं बोलता हूँ कि भैया जो कि अब मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, अब एक बच्चा बोलेगा सर आपको कैसे पता है कि ये इक्विलैटरल है, यस और नो? तो अब मैं उससे बोलूँगा क्या, एक बात बताओ, क्या ए बी बराबर ए सी होगा? अब जो बच्चे कमज़ोर है वो समझें, अगर ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस सब बराबर होंगे। तो अगर मैंने ए को सेंटर मान के अगर मैंने ये आर्क लगाया था, तो ए सी भी तो देखा जाए इस वाले सर्कल की रेडियस है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी रेडियस, क्या हो जाएगा ये रेडियस। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं क्या ए बी बराबर बी सी होगा? सही बात है, ये भी रेडियस क्या होगा, ये भी तो रेडियस होगा। समझो तो इसी को समझो। पहले आप केवल इस कलर कौन सा है, ग्रीन पे फोकस करो, ए को सेंटर माना था, तो ए को सेंटर लेके ए बी क्या होगी इसकी रेडियस, और ए सी भी तो रेडियस होगी इसकी, यस और नो? तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर। अच्छा अब ये वाला कलर कौन सा है, ब्लू, इस पे फोकस करो। बी को सेंटर लेके मैंने आर्क लगाया था, तो बी और ए सी भी तो क्या होगा इसके, बी और बी सी क्या होगा इसके, रेडियस हो गए, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। और जब दो रेडियस इक्वल होते हैं, पक्की बात है, अगर एक सर्कल के जितने भी रेडियस हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे सारे बच्चे सुनेंगे, सारे ए बी बराबर है ए सी के और ए बी ही बराबर है बी सी के, क्या ए सी और बी सी बराबर नहीं होंगे? फिर ए सी और बी सी बराबर होंगे ना, तो ये तीनों ही आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। सो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। डाउट? पक्की बात। आपको जो मेंशन करना है चैप्टर 5 में, वो पोस्टुलेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है, एक्सॉम्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। जानसी? ठीक है। चलिए अब देखो, ये थ्योरम है आपकी 5.1 एग्जाम्पल 2 के बाद दी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि टू डिस्टिंक्ट लाइन, और डिस्टिंक्ट लाइन मतलब टू डिफरेंट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब अगर दो लाइन डिस्टिंक्ट हैं तो उनमें केवल एक ही कॉमन पॉइंट होगा, दो कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। ऐसा को प्रूव करना है। क्या करना है?
इसका प्रूफ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। क्या कह रहे, दो लाइन है, दो लाइन ये, इनके बीच में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। देखो आप जरा, एक भी कॉमन पॉइंट है नहीं है। अच्छा, और जब ये दो लाइन आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, डिस्टिंक्ट हैं ये। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, डिफरेंट है, तो एक दूसरे को ये कट कर रही हैं, तो एक पॉइंट पे ही कट कर रही हैं, तो ये पॉइंट जो है इनके बीच में क्या है, कॉमन है, एक ही पॉइंट कॉमन है ना, दूसरा नहीं हो सकता। तो कह रहे इसको प्रूफ करो, इसको क्या करो, प्रूफ करो। तो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने जब कुछ बातें प्रूफ करने गए तो वो प्रूफ नहीं कर पाए, सीधे सीधे प्रूफ नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार कुछ जुगाड़बाजी करते हैं। क्या करते हैं, कुछ जुगाड़बाजी। तो उन्होंने एक जुगाड़बाजी करी। वो जुगाड़बाजी क्या थी, देखो, उन्होंने कहा कि यार ये प्रूफ करो, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे। उन्होंने कहा ये प्रूफ करो कि इन दोनों एंगल का सम 90 है। क्या इन दोनों एंगल का सम 90? मैथमेटिशियन मान लो प्रूफ नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने एक ट्रिक निकाली। क्या ट्रिक निकाली, उन्होंने कहा इन दोनों को नहीं, हम इसको प्रूफ कर देते हैं कि ये एंगल 90 है। एंगल क्या है, तो पक्की बात है ये दोनों का सम 90 होगा। क्यों, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं 90 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 ही तो होगा। समझो, करना क्या था, प्रूफ कि इन दोनों का सम 90 है, कर दिया ये 90 प्रूफ। क्या चमका, हो गया तो ही प्रूफ। अच्छा, अब मुझे प्रूफ करना है कि आकाश होशियार लड़का है, आकाश होशियार लड़का, और मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि आकाश गधा नहीं है, आकाश बेवकूफ़ नहीं है, तो इसका मतलब आकाश क्या है, होशियार है। तो ऐसे आप 10th क्लास में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में कि प्रूफ करो कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो कोई प्रूफ ही नहीं कर पाया, तो उन्होंने लेट कर लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। क्या लेट कर लिया, फिर इसको सॉल्व किया और बाद में कहा नहीं यार रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो आर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमने जो सोचा था, जो एज्यूम किया था वो गलत है। सो √2 एक इर्रेशनल नंबर है। इस तरीके से सेम क्वेश्चन ये भी इस तरीके से, कोई मैथमेटिक्स इसको प्रूफ नहीं कर पाए कि दो लाइन डिस्टिंक्ट लाइन है, वो केवल एक ही पॉइंट पे कट करें, कोई नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या जुगाड़बाजी करी, उन्होंने लेट किया, उन्होंने कि लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं कि इनमें 2 कॉमन पॉइंट होंगे। क्या पॉइंट होंगे, 2 कॉमन पॉइंट होंगे। उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि 2 कॉमन पॉइंट्स होंगे 2 डिस्टिंक्ट लाइन में। अब खैर ऐसा इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली देखा जाए, बट वो प्रूफ करे तो उन्होंने लेट करे। उन्होंने क्या कहा कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन हैं, वो 2 कॉमन पॉइंट रखती हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है। अब मैं डायग्राम में कैसे बना के समझा रहा हूँ उसको समझो। मैंने कहा एक लाइन ये है, अब समझेंगे सारे बच्चे, ये एक लाइन है L, ये एक लाइन है, ये पूरी क्या है, एक लाइन है। क्या बात समझ आ रही है, पक्की बात है। क्या लाइन ऐसी होती नहीं है। अब जब ये चीज़ गलत है तो आपको समझाना पड़ रहा है। अगर तुझे बहुत हंसी आ रही है, अभी नाम ले लिया तो हंसी आ रही है। कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ तो उसको समझ लो अच्छे से, कि वीडियो में पिटोगे। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं समझा रहा तो उसको देखो ना। तो ये एक लाइन L है और ये एक लाइन है M। ये क्या एक लाइन M। अब ये M यहाँ, ये पूरी एक लाइन है M। ये क्या समझ रहे हो आप लोग, जबकि लाइन ऐसी नहीं होती ना, समझा रहा हूँ क्यों। मैंने कहा एक लाइन L है और एक लाइन M है, ये 2 पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। कॉमन पॉइंट कितने हो गए, 2 गए। उसका नाम मैंने दे दिया मान लो A और B। क्या दे दिया मैंने, ठीक है। तो एक बात सोच के बताना, A और B 2 पॉइंट हैं, इनसे होती हुई कितनी लाइन जा रही हैं, 2। A और B से होती हुई कितनी लाइन जा रही हैं, 2। देखो ना, एक L जा रही है और एक M जा रही है। लेकिन एक्सियोम्स 5.1 क्या कहता है कि 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन जाती है, 2 पॉइंट से केवल। ये एक्सियोम्स 5.1 कहता है, जो पोस्टुलेट 1 का पार्ट है, NCERT में जाके देख लो। वो कहता है कि 2 पॉइंट है ना, तो उनसे केवल एक ही यूनिक लाइन जाएगी। तो इसका मतलब हमने जो सोचा है वो गलत है। तो इसका मतलब इनके बीच में केवल एक ही कॉमन पॉइंट होगा। पहले तो ये तो क्या ही बात समझ में आई, आपसे बोला गया 2 डिस्टिंक्ट लाइन है, उनके बीच में एक ही कॉमन पॉइंट होता है। अब हम लोग प्रूफ नहीं कर पाए, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि चलो 2 कॉमन पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं,
दो कॉमन, और उसका डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा। ये पूरी एक लाइन है, तो ए और बी से दो लाइन होती हुई जा रही है। देखो ये जो एल है ये ए बी से भी होता हुआ जाएगा और एम बी दोनों से होती हुई जा रही है, और जबकि ए और बी से केवल एक ही लाइन होती हुई जाएगी। यस और नो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लाइन एल एंड एम हैव टू कॉमन पॉइंट्स। A and so we can draw two lines passing through A and B। तो A और B से कितनी लाइन होती हुई जा रही है, बट एक्सियोम्स 5.1 से only one line passes through two points, so our assumption is wrong, so our assumption, हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया। so only one common point, one common point in two distinct line। क्या चमका? कोई डाउट है तो बताइए किसी बच्चे को।